बच्चों, let's read this question. The question says which statement is correct regarding the hemodialysis procedure? तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा statement correct है regarding hemodialysis procedure. तो options given है जो cellophane membrane है ये allow करते हैं capacity of nitrogenous base based on concentration gradient. B given है कि जो blood है वो drain होता है from a convenient artery and pump होता है into dialyzing unit contain करते हैं heparin. C given है जो dialyzing unit है उसमें coiled पैराफिन ट्यूब होती है जो कि सराउंडेड होती है बाय डायलाइजिंग फ्लूइड. एंटी गिवन है जो कंपोजिशन होता है डायलाइजिंग फ्लूइड का ये डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस. तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं हम की कंसेप्ट के बारे में. तो जो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज हीमोडायलिसिस. डायलिसिस. तो बात करें हीमोडायलिसिस प्रोसीजर के बारे में. तो जो डायलिसिस हीमोडायलिसिस जो मेथड है ये डेवलप होता है टू ट्रीट दी पेशेंट जिनमें क्या होता है रेनल और किडनी फेलियर्स इन पेशेंट्स में होता है. तो उनको ट्रीट करने के लिए ये जो प्रोसीजर है इसका यूज किया जाता है. तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है ना डायलिसिस का दैट इज फॉलोड बाय हीमोडायलिसिस. तो यहाँ पे अगर हम प्रोसीजर देखें डायलिसिस का और हम कह सकते हैं लाइक डायलिसिस क्या है ये हीमोडायलिसिस सिंपली इसको डिफाइन किया जाता है आर्टिफिशियल वे. ये क्या कर सकते हैं जो वेस्ट होता है और एक्सेस फ्लूइड होता है ना हमारी बॉडी से उसको एलिमिनेट करते हैं बाय दिस प्रोसीजर. तो जो इन हीमोडायलिसिस प्रोसीजर क्या होता है जो ब्लड होता है उसको ड्रेन किया जाता है फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी एंड उसको पंप किया जाता है इनटू डायलिसिंग यूनिट. आफ्टर उसमें ऐड किया जाता है कि एंटीकोगुलेंट ऐड किया जाता है लाइक हेपारिन ऐड किया जाता है. तो जो यूनिट होता है ना वो कंटेन करता है कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब. कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब कंसिस्ट करता है जो कि सराउंडेड होता है बाय फ्लूइड नेम्ड एज डायलाइजिंग फ्लूइड. डायलाइजिंग फ्लूइड जिसमें सेम कंपोजिशन होता है एज दैट ऑफ प्लाज्मा. डायलिसिंग फ्लूइड होता है ना उसका सेम कॉम्पोजिशन होता है जस्ट लाइक प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट. तो जो पोरस सेरोफेन मेम्ब्रेन होती है पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है आपकी ट्यूब ये अलाउ करते थे पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि बेस होता है किस पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है. एंड एज जो नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि हमने देखा सेम कंपोजिशन होता है जस्ट लाइक प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट. जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना वो एब्सेंट होता है मतलब डायलाइजिंग फ्लूइड में. तो जो सब्सटेंसेस है वो फ्रीली जो है मूव करते हैं आउट देयरफॉर ब्लड क्लियर होता है. जो क्लियर ब्लड होता है ना उसको वापस बैक टू द बॉडी पंप किया जाता है थ्रू अ वेन एंड उसमें ऐड किया जाता है एंटी हिपेरिन टू इट. आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन टू इट. तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए वन बाय वन. तो फर्स्ट गिवन है कि जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है ये अलाउ करते हैं द पैसेज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि बेस्ड होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे. जैसे कि हमने डिस्कस किया ये ट्रू है स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेमोडायलिसिस प्रोसीजर. बी गिवन है कि जो ब्लड है उसको ड्रेन किया जाता है फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी एंड पंप किया जाता है इनटू डायलिसिंग यूनिट कंटेन करता है हेपारिन. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है यहाँ पे. सी गिवन है कि जो डायलिसिंग यूनिट है इसमें कॉइल्ड पैराफिन ट्यूब नहीं होता है क्या होता है कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होता है. कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होता है. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाता है. नेक्स्ट गिवन है जो कंपोजिशन होता है डायलिसिंग फ्लूइड का वो डिफरेंट नहीं होता वो क्या होता है सेम होता है फ्रॉम दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट. ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये होना चाहिए था. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स है. तो यहाँ पे हमें क्या बताना था हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना था रिगार्डिंग हेमोडायलिसिस प्रोसीजर. तो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है दैट इज ए एंड बी. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा both A and B. I hope you understood it well. Best of luck.